बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, का नाम आज 5 अप्रैल है और दिन है जुमे का। देखिए, हामिद मीर ने कहा था कि जिस दिन फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन के नताइज आ गए, नून लीग के पास सिर्फ 17 सीटें रह जाएंगी। यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ समेत पूरी नून लीग की क़यादत अपनी सीटें हार जाएगी। मैं 8 फरवरी के बाद से मुसलसल अपनी वीडियोज़ में ये कह रहा था कि जिस दिन अदालतों का रवैया तब्दील होगा, यही जजेस जो फॉर्म 45 को गलत करार देकर फॉर्म 47 के मुताबिक नून लीग को जीत दिलवा रहे हैं, यही जजेस नून लीग से तमाम तर सीटें लेकर वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे। मैं बार बार गुजारिश कर रहा था कि आप सिर्फ अदालतों के रवैये का तब्दील होने का इंतजार कीजिए, फिर देखिएगा कि ये तमाम तर सीटें नून लीग से वापस पीटीआई को मिल जाएंगी। 2 सीटें ऐसी थी जिसके ऊपर नून लीग को सबसे ज्यादा खतरा था। एक सीट थी NA 130 यानी लाहौर वाली नवाज शरीफ की सीट, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा 100% जीत गई थी, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक नवाज शरीफ को जितवाया गया। उस सीट पर नून लीग को इसलिए खतरा था क्योंकि अगर वो सीट भी नवाज शरीफ से ले ली जाती है, वो सीट भी नवाज शरीफ हार जाते हैं, तो नवाज शरीफ कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं रहेंगे। यानी इखलाकी जवाज ही नून लीग खो देगी हुकूमत करने का। दूसरी सीट थी मरियम नवाज शरीफ की PP 159। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ सूबाई असम्बली की सिर्फ एक ही नशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ी थी और अगर वो सीट हार जाती हैं, वो सीट भी चली जाती है, तो मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला चली जाएगी। पिछले चंद घंटों के अंदर मरियम नवाज शरीफ की लाहौर वाली सीट PP 159 पर मरियम बीबी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया। महर शराफत अली, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के के उम्मीदवार थे, उनको पहली बड़ी कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस आबिद अजीज ने दे दी है। तफसीलात बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एक और सीट, कौमी असम्बली की एक और सीट नून लीग से ले ली गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई है। 8 फरवरी वाले दिन उस सीट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तकरीबन 11,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे, लेकिन रिकाउंटिंग में उनको हरवा दिया गया, नून लीग को जितवा दिया गया। कल लाहौर हाई कोर्ट ने वो सीट भी नून लीग से वापस ले ली है। यानी अदालतों का रवैया तब्दील होते, हवाओं का रुख तब्दील होते, अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अच्छी खबरें आते ही अब सीटें भी वापस आना शुरू हो गई हैं। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला के ऊपर इस टाइम एक तलवार लटक रही है। मैं बार बार इसके ऊपर रिपोर्ट कर चुका हूं कि यह बहुत बड़ी वजह थी कि नवाज शरीफ ने खुद को वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर किया, क्योंकि नवाज शरीफ मानसेरा वाली सीट हार गए थे और अगर लाहौर वाली सीट पर नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाते और कभी भी ताकतवर इदारों के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात खराब हो जाते या किसी आज़ाद जज के आगे नवाज शरीफ का केस लग जाता, तो सबको पता है कि यास्मीन राशिद साहिबा NA 130 से जीती हैं, नवाज शरीफ हार गए हैं। लिहाजा वो सीट नवाज शरीफ से वापस ले ली जाती तो नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के अहल भी नहीं रहते। इसीलिए नवाज शरीफ खुद बैक एंड पर रहे और शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा दी। लेकिन अब मरियम नवाज शरीफ की ये सीट वापस जा रही है। देखिए, ये मामला उसी दिन से चल रहा है जिस दिन इंतखाबात खत्म हुए थे। महर शराफत अली, जिनके हवाले से मैंने कई वीलॉग्स किए हैं, वो मेरे ज़ाती दोस्त हैं, इमरान रियाज खान के दोस्त हैं, मैं मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहता हूँ। ज़बरदस्त आदमी है, ज़बरदस्त उनकी कैंपेन थी। PP 159 में उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को शिकस्त दी। महर शराफत अली ने पहले एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फॉर्म 47 को चैलेंज कर दिया था, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक महर शराफत अली जीत गए थे। महर शराफत अली के 24,000 वोट थे और मरियम नवाज शरीफ के 21,000 वोट थे। अब सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर 3,000 वोटों की जो लीड है वो डिसाइसिव लीड होती है। यानी उस लीड को दूसरा जो उम्मीदवार है वो कभी बीट कर ही नहीं सकता। वो कहा जाता है कि अगर 3,000 का मार्जिन आ गया तो आप समझ लें कि जिसके 3,000 ज्यादा हैं वो जीत गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, फॉर्म 45 के मुताबिक महर शराफत अली 3,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे, लेकिन अगले दिन सुबह फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो मरियम बीबी को जितवा दिया गया। महर शराफत अली ने ये मामला चैलेंज कर दिया एपलेट ट्रिब्यूनल में। एपलेट ट्रिब्यूनल से ये चला गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अब पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से लाहौर हाई कोर्ट जो है वो टाल मटोल कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि अदालतों का रवैया इमरान खान के खिलाफ था, हवाएं तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रही थी, अदालतें आज़ाद नहीं थी, जजेस आज़ाद नहीं थे, जजेस दबाव में थे, जजेस कोई फैसला नहीं दे रहे थे। वो तमाम सीटें जहां पर नून लीगी उम्मीदवार हारे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए थे, उन
सीटों के ऊपर फैसले रुके हुए थे, लेकिन पिछले 8, 9, 10 दिनों के अंदर जब अदालतों का रवैया तब्दील हुआ, जब हवाओं का रुख बदला, तो अब कुछ आज़ाद जजेस और हाई कोर्ट्स के अंदर भी हमें नजर आना शुरू हो गए। यानी जस्टिस आबिद अजीज साहब जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने महर शराफत अली की दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इस्तदा कर दी है कि इस हल्के के यानी PP 159 के, जहां से मरियम नवाज शरीफ हारी हैं, जिस सीट के ऊपर मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनी है, उसके तस्दीक शुदा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पेश किए जाएं। अब ये एक डिसाइसिव मूवमेंट है इस मामले के अंदर। क्यों मूवमेंट है? क्योंकि तस्दीक शुदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 देगा, तो वो फॉर्म 47 उस फॉर्म 47 के साथ मैच नहीं करेंगे जो मरियम नवाज शरीफ के पास है। देखिए, इस टाइम नून लीग का कोई एक ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो आपको अपना फॉर्म 45 दिखा रहा हो। यानी नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, तमाम लोग फॉर्म 47 दिखा रहे हैं। फॉर्म 45 दिखा ही नहीं रहे क्योंकि उनके पास असल फॉर्म 45 है ही नहीं। असल फॉर्म 45 वो तमाम सियासी जमातों के पास है जो इलेक्शन लड़ रहे थे और इलेक्शन में जीते भी हैं। यानी तहरीक इंसाफ के पास अपने भी फॉर्म 45 हैं, दीगर सियासी जमातों के भी फॉर्म 45 हैं, लेकिन नून लीग ना नवाज शरीफ के हल्के का फॉर्म 45 आपको दिखाएगी, ना मरियम बीबी के हल्के का फॉर्म 45 दिखाएगी। वो 2 नंबर फॉर्म 47 दिखा रहे हैं। इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर यह दरखास्त दायर की थी महर शराफत अली ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लाहौर हाई कोर्ट ये हुक्म दे कि हमें तस्दीक शुदा यानी जो ऑथेंटिक हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े हैं, वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जो है लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश करें। फिर जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये गेम चेंजर है। हामिद मीर की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस दिन फॉर्म 45 का मामला खुल गया, जिस दिन हवाओं का रुख तब्दील हुआ, कुछ आजाद जजेस खड़े हो गए, कुछ आजाद जजेस के सामने इनके केसेस लग गए, आप यकीन जानिए कि ये पूरी की पूरी हुकूमत लपेटी जाएगी। क्योंकि ना नवाज शरीफ अपनी सीट जीते हैं, ना मरियम नवाज शरीफ अपनी सीट जीती हैं। यानी खुद जो है वो नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं। जावेद लतीफ के इंटरव्यू तो सुनिए आप। पिछले 1.5-2 माह से जावेद लतीफ ने कौन कौन सा धमाकेदार इंटरव्यू नहीं दिया। खुद राना सनाउल्लाह ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे कुछ लोगों को जितवाया गया, हमारे कुछ लोग हार चुके थे लेकिन उनको फॉर्म 47 में जितवाया। अगर जो कुछ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ये घपला हुआ सबको पता है। यानी इस टाइम आलमी दुनिया का एक एक अखबार ये रिपोर्ट कर चुका है कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे। अब वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन रिवर्स होते जा रहे हैं। जहां पर तहरीक इंसाफ को अच्छी खबरें अदालतों से मिल रही हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें भी वापस आती जा रही हैं। दूसरी खबर भी बता देता हूं। दूसरी खबर है NA 81 की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है गुजरांवाले का। यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे अजहर कयूम नारा। इनको जो है वो जितवाया गया था। हालांकि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के फॉर्म 45 के मुताबिक राना एजाज यहाँ बिलाल एजाज यहाँ के उम्मीदवार थे और ज़बरदस्त आदमी है, एक ग्राउंड लेवल का वर्कर है। ख़ास तौर पर उन दिनों में उभरा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर पर पुलिस बार बार धावा बोलती थी। मैंने बिलाल एजाज को सारी सारी रात इमरान खान की प्रोटेक्शन करते हुए देखा। एक आम कारकुन है, कोई फैमिली बैकग्राउंड बड़ा नहीं है, कोई मालदार आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़ा सियासी खानदान नहीं है, कोई बहुत बड़ी पर्ची नहीं है, सिर्फ एक वर्कर है और ग्राउंड ग्रास रूट लेवल से जो है वो ऊपर उठा हुआ आदमी है। बिलाल एजाज साहब जो है वो इस हल्के से फॉर्म 45 के मुताबिक 1,17,000 वोट लेकर कामयाब हुए। और जो अजहर कयूम नारा हैं जो नून लीग के, उनके वोट थे 1,08,000। अब अजहर कयूम नारा ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी और रिकाउंटिंग में अजहर कयूम नारा को जितवा दिया गया, बिलाल एजाज को हरवा दिया गया। बिलाल एजाज ने यह मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। उसके बाद ये मामला चला गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। कल लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले को जो है वो राना बिलाल एजाज के हक में फैसला दे दिया और अजहर कयूम नारा का कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। देखिए, इस टाइम सब कुछ पाकिस्तान की अदालतों पर मुनहसर है। जो कुछ पाकिस्तान में ये इंतखाबात के अंदर हुआ, जिस तरीके से धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए, ये सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं अगर कुछ जजेस फैसला कर लें कि उन्होंने इंसाफ पर मबनी फैसला करना है। यानी
तारिक फजल चौधरी साहब जो इस्लामाबाद से जीते हैं, हमारे बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं पब्लिक टीवी के आमिर सईद अब्बासी साहब, उन्होंने कल ट्वीट किया कि तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है। वो उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैं वसूख से कह सकता हूं कि तारिक फजल चौधरी साहब अपनी सीट भी हारे। उन्होंने कहा मैं वसूख से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस हल्के का रहने वाला हूं, यानी इस्लामाबाद की तीनों सीटें नून लीग हारी है। इसी तरीके से लाहौर की 14 में से 13 सीटें कौमी असम्बली की नून लीग हारी है। नवाज शरीफ भी हारे हैं, शहबाज शरीफ हारे हैं, मरियम बीबी हारी हैं, हमजा शहबाज हारे हैं, साद रफीक हारे हैं, अयाज सादिक हारे हैं। लेकिन इनको जितवाया क्यों गया? इसलिए जितवाया गया क्योंकि इनके साथ वादा किया गया था कि इनकी हुकूमत बनेगी, इनके साथ वादा किया गया था कि हम आपके मामला ठीक करवाएंगे। लिहाजा अब अदालतों का रवैया जब तब्दील हुआ तो सीटें वापस आना शुरू हो गई। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी NA81 गुजरांवाला की बिलाल एजाज की सीट की है कि उनकी कामयाबी का, जो अजहर कयूम नारा की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, क्योंकि बिलाल एजाज डिज़र्व करते हैं ये सीट। एक ऐसा शानदार आदमी जो है वो मैंने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में नहीं देखा। ग्रास रूट लेवल से उठकर जो बंदा आया और फिर इमरान खान के साथ लॉयल भी हो, मारे खाई, तशद्दुद बर्दाश्त किया, कैंपेन की और बगैर किसी पैसों के कैंपेन की, उसको जो है वो अब कामयाबी मिल जाएगी। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये तस्दीक शुदा फॉर्म 45 फॉर्म 47 मंगवा कर महर शराफत अली के हक में फैसला दे देते हैं तो इसका मतलब क्या है हुजूर? इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज शरीफ की पंजाब की वजारत आला ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ के पास PP 159 के अलावा कोई सीट नहीं है। इतनी बेइज्जती, इतनी तारीखी ज़िल्लत शायद ही कभी किसी वज़ीर आला की, शायद ही कभी किसी सियासतदान की हुई हो जो मरियम नवाज शरीफ की होगी, कि आप अपनी सीट हार गई थी और आप जो है वो वजारत आला के मज़े ले रही थी। कुदरत का निज़ाम है ये, बहरहाल चलता जाएगा। मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।